हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के टेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। फ्रेंड्स, ये सेट 2025 का नोटिफिकेशन है जो कि 15 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। राज्य पात्रता परीक्षा 2025 मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक या ग्रंथपाल या क्रीड़ा अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु राज्य पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदक जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं उस विषय में मध्य प्रदेश स्लेट सेट यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, केवल वे ही आवेदन करें। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अक्टूबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और साथ ही आप 30 अक्टूबर 2025 से 22 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क मध्य प्रदेश के मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों का जो परीक्षा शुल्क है वो 250 रुपए है और साथ ही आपको पोर्टल शुल्क भी 40 रुपए देना होगा। अनरिजर्व कैंडिडेट या मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदक को परीक्षा शुल्क 500 रुपए है और साथ ही 40 रुपए पोर्टल शुल्क है। करेक्शन फीस 50 रुपए है। विलंब शुल्क प्रथम चरण के लिए विलंब शुल्क के साथ फॉर्म फिलअप 21 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 3000 रुपए है और साथ ही 40 रुपए पोर्टल शुल्क। यदि आप करेक्शन करना चाहते हैं तो 23 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही 50 रुपए चार्ज देना होगा। विलंब शुल्क द्वितीय चरण में विलंब शुल्क के साथ 29 नवंबर 2025 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो एग्जाम शुल्क है वो 25,000 रुपए है और साथ ही 40 रुपए पोर्टल शुल्क है और साथ ही ऑनलाइन करेक्शन 1 दिसंबर 2025 से परीक्षा तिथि के 8 दिन पूर्व तक करेक्शन कर सकते हैं। 50 रुपए करेक्शन चार्ज देना होगा। सेट का एग्जाम 11 जनवरी 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान से स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या स्नातकोत्तर तृतीय या स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होना चाहिए। अनरिजर्व या जनरल या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए स्नातकोत्तर में कम से कम 55% मार्क के साथ पास होना चाहिए और यदि आप आरक्षित श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 5% की छूट दी गई है, यानी कि आपको कम से कम 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस में स्नातकोत्तर में कम से कम 55% के साथ ही पास होना चाहिए। अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के परीक्षा में पात्र होने पर भी पात्रता प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब राज्य पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 वर्ष की अवधि में अनारक्षित ईडब्ल्यूएस एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम 55% तथा आरक्षित श्रेणी के जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए। नेक्स्ट है ऐसे पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनकी स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो चुकी है, उन्हें शैक्षणिक अहर्ता में 5% की छूट है। नेक्स्ट है ऐसे अभ्यर्थी भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त हो, किंतु उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एआईयू नई दिल्ली से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उनके द्वारा प्रदत्त डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष है। सेट में एज लिमिट नहीं है। यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र है और यहाँ पर स्नातकोत्तर स्तर के सब्जेक्ट हैं। आपके इनमें से कोई एक स्नातकोत्तर में पढ़ा होना चाहिए और यहाँ पर मान्य स्नातकोत्तर उपाधियों की सूची है। आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड कर लें। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। ये एमपीपीएससी का अप्लाई पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आप सेम तरीके से मोबाइल से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप पेज को स्क्रॉल करें। अब आप मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 के सेक्शन में एप्लीकेशन फॉर्म के सामने
एक्शन के नीचे क्लिक हेयर आइकन पे क्लिक करें। राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 इस डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें और राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 पे क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जिसे आपको रीड कर लेना है। नोटिफिकेशन रीड करने के बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करें। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2025 राज्य पात्रता परीक्षा हेतु एक ऐच्छिक विषय चुनें। आप जिस भी सब्जेक्ट से सेट देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। क्या अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि से पूर्व यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट या मध्य प्रदेश स्लेट या सेट पात्रता परीक्षा संबंधित विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप यस सिलेक्ट करते हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी एग्जाम पास कर चुके हैं तो आप दोबारा से अप्लाई ना करें। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी ने 5 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड कोर्स पूर्ण किया है। यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे बीएससी प्लस एमएससी, बीए प्लस एमए। यदि आपने कंप्लीट किया है तो यस सिलेक्ट करें। यदि आपका इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं रहा है तो नो सिलेक्ट करें। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की डिटेल्स फिल करें। अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता का चुनाव करें। क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में अध्ययनरत या परीक्षा परिणाम प्रतीक्षारत है। यानी कि यदि पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फिर आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी पीएचडी उपाधि धारक है। यदि है तो यस या नो सिलेक्ट करें। यदि हाँ तो क्या स्नातकोत्तर की परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो चुकी है, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप फाइनल ईयर में अध्ययनरत हैं तो आप सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके बाद चयनित अर्हता हेतु वर्ष या सेमेस्टर का चुनाव करें। आप यहाँ पर चतुर्थ सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, आप जिस भी वर्ष या सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं उसे आप सिलेक्ट करें। पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करें। आपको यहाँ पर जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है वो 10th क्लास के अकॉर्डिंग फिल करनी है। आप अपना फर्स्ट नेम इंटर करें, मिडिल नेम इंटर करें, सर नेम इंटर करें। यदि आपके नेम में मिडिल नेम या सर नेम नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। जेंडर सिलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, बर्थ ईयर सिलेक्ट करें, बर्थ मंथ सिलेक्ट करें, बर्थ डे सिलेक्ट करें। आपकी एज काउंट शो होगी। फादर का फुल नेम इंटर करें और यहाँ पर मदर का फुल नेम इंटर करें। मैरिज की डिटेल्स फिल करें। क्या आप विवाहित हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पति या पत्नी का नेम इंटर करें। जीवित बच्चों की संख्या सिलेक्ट करें। यदि आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो अंतिम बच्चे की जन्म तिथि सिलेक्ट करें। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला है, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। मूल सूचना का विवरण। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। कैटेगरी सिलेक्ट करें। क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो नो सिलेक्ट करना है। आपकी पात्रता कैटेगरी अनरिजर्व शो होगी। नेक्स्ट है, यदि आप मध्य प्रदेश के एससी, एसटी या ओबीसी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आपको अपनी जाति इंटर करना है। अब यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स फिल करना है। कास्ट सर्टिफिकेट जारीकर्ता का पद नेम इंटर करें, जैसे कि एसडीओ, एसडीएम, तहसीलदार आदि। सर्टिफिकेट जारी करने का जिला सिलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और यहाँ पर सर्टिफिकेट जारी डेट सिलेक्ट करें। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको सेम तरीके से डिटेल्स वित्तीय वर्ष 2025-26 फिल करना है। दिव्यांगता का विवरण फिल करें। क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या अधिक स्थायी दिव्यांग है, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। दिव्यांगता का प्रकार सिलेक्ट करें और यहाँ पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र क्रमांक इंटर करें। नेक्स्ट, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रकार सिलेक्ट करें, परमानेंट है या टेम्परेरी है और यहाँ पर दिव्यांगता का परसेंटेज इंटर करें। इसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होने की डेट सिलेक्ट करें और यहाँ पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैलिडिटी सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भूतल स्थित कक्षा में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी को नियमों के तहत सहलेखक की आवश्यकता है यानी कि स्क्राइब की आवश्यकता है, यस या नो सिलेक्ट करें। नोट, ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें नियमों के तहत सहलेखक की पात्रता है वो परीक्षा के एक दिवस पूर्व आवश्यक दस्तावेजों के साथ केंद्राध्यक्ष से अनुमति हेतु संपर्क करें। अदर डिटेल्स फिल करें।
क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है? यस या नो सिलेक्ट करें। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है? यस या नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यानी कि डी बार्ड है? यस या नो सिलेक्ट करें। एग्जाम सेंटर की डिटेल्स फिल करें। फर्स्ट एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करें। आप जिस भी एग्जाम सिटी पे एग्जाम देना चाहते हैं, सबसे पहले उसे सिलेक्ट करें। सेकेंड एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। थर्ड एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। फोर्थ एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना है। हाई स्कूल यानी कि 10th की डिटेल्स फिल करें। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम इंटर करें। हाई स्कूल या 10th इंटर करें। मार्किंग पैटर्न सिलेक्ट करें। ग्रेड है या सीजीपीए है या फिर डिवीजन है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। सब्जेक्ट इंटर करें। यहाँ पर आप ऑल जनरल सब्जेक्ट या फिर सभी सब्जेक्ट इंटर कर सकते हैं। पूर्णांक इंटर करें और यहाँ पर प्राप्तांक इंटर करें। आपका परसेंटेज शो होगा। यदि आपका ग्रेड या सीजीपीए है तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद परसेंटेज इंटर करें। आपको अपने परसेंटेज कैलकुलेट करके फिल करना है। डिवीजन सिलेक्ट करें। 10th क्लास का बोर्ड नेम इंटर करें। पासिंग ईयर इंटर करें। 10th क्लास का रोल नंबर इंटर करें। अब यहाँ पर आप इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी या डिप्लोमा या 11th की डिटेल्स फिल करें। एग्जामिनेशन नाम फिल करें। मार्किंग पैटर्न सिलेक्ट करें। सब्जेक्ट इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क इंटर करें और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क। यहाँ पर आपका परसेंटेज शो होगा। यदि आपने ग्रेड या सीजीपीए सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल करना है। डिवीजन सिलेक्ट करें। बोर्ड या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नेम इंटर करें। पासिंग ईयर इंटर करें। 12th क्लास का रोल नंबर इंटर करें। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल्स फिल करें। डिग्री का नेम इंटर करें। मार्किंग पैटर्न सिलेक्ट करें। सब्जेक्ट इंटर करें। टोटल मार्क्स इंटर करें और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क इंटर करें। आपका परसेंटेज शो होगा। डिवीजन सेलेक्ट करें। इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नेम इंटर करें। डिग्री का पासिंग ईयर इंटर करें और यहाँ पर रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर इंटर करें। इसके बाद स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करना है। एग्जाम नेम इंटर करें। मार्किंग पैटर्न सिलेक्ट करें। आपका सब्जेक्ट नेम ऑलरेडी फिल है। यहाँ पर टोटल मार्क्स फिल करें और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क। आपका यहाँ पर परसेंटेज शो होगा। डिवीजन सिलेक्ट करें। इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नेम इंटर करें। पासिंग ईयर इंटर करें। पीजी का रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर इंटर करें। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सभी डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर आप नोट देख सकते हैं। यदि आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो यहाँ पर आपको प्रीवियस सेमेस्टर या ईयर की डिटेल्स फिल करना है। ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स में, जैसे कि आप सेकेंड ईयर में अध्ययनरत हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की डिटेल्स फिल करना है। यदि आप फोर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं तो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के मार्क्स कैलकुलेट करके फिल करें और यहाँ पर पासिंग ईयर इंटर करें। आपका फाइनल रिजल्ट 2 वर्ष के अंदर आ जाना चाहिए। ग्रेड या सीजीपीए के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है। इसमें किसी भी संगति हेतु मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा या रहूंगी। इस डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। आपके मार्कशीट के बैक साइड पर मार्क कैलकुलेट करने का फार्मूला दिया रहता है। उसी फार्मूला के तहत ग्रेड या सीजीपीए को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे और डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। कोशिश करें कि यहाँ पर एग्जाम का नेम, बोर्ड का नेम, इंस्टीट्यूट का नेम या यूनिवर्सिटी का नेम फुल फॉर्म में ही इंटर करें। अब यहाँ पर आप वर्तमान पता यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर करें। स्टेट सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। फुल एड्रेस इंटर करें। पिन कोड नंबर इंटर करें। लैंडमार्क इंटर करें और यहाँ पर स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस फिल करें। सेम तरीके से परमानेंट एड्रेस भी फिल करें। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करें। आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो आप इसे टिक ना करें, एड्रेस डिटेल्स को फिल करें। अब यहाँ पर हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपके फोटो का जो फाइल साइज है वो 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए और इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए और सिग्नेचर का जो फाइल फॉर्मेट है वो भी जेपीजी में होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज है वो 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। आपको अपनी फोटो पासपोर्ट साइज में कलर लेटेस्ट फोटो अपलोड करना है, जिसमें आपका नाम और फोटो खिंचवाने की डेट मेंशन होना चाहिए। आपका फोटो 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आपके फोटो का बैकग्राउंड हल्का रंग या फिर व्हाइट होना चाहिए। आप फोटो में सेल्फी अपलोड नहीं कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है।
क्या अभ्यर्थी ने अपना फोटो उचित स्थान पर संलग्न किया है? चेक बॉक्स को टिक करें। यदि आप इस फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो सेम तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, सिग्नेचर सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। क्या अभ्यर्थी ने अपना हस्ताक्षर उचित स्थान पर संलग्न किया है? चेक बॉक्स टिक करें। यदि आप सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं तो सेम तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करें और यहाँ पर ईमेल एड्रेस इंटर करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। वेरिफिकेशन कोड इंटर करें, यानी कि कैप्चा आंसर फिल करें। कैप्चा आंसर फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल शो हो रही है जिसे आपको चेक कर लेना है। यदि यह रॉन्ग फिल है तो आप कैंसिल पे क्लिक करें और करेक्ट करें। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस शो हो रही है। एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई से पे करने के लिए यूपीआई पे क्लिक करें। अब आप पेटीएम या फिर पेजीओबी इंडिया दो में से कोई एक सिलेक्ट करें। हम पेजीओबी इंडिया सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपका एमपी ऑनलाइन रेफरेंस नंबर शो होगा जिसे आपको नोट कर लेना है। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है तो भुगतान पुनः सत्यापन लिंक पर क्लिक करके किसी रेफरेंस नंबर के द्वारा आप पेमेंट का सत्यापन कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें। अब आप यहां से भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई पे क्लिक करें। यदि आप यूपीआई आईडी फिल करके पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूपीआई आईडी फिल करें और पे क्लिक करें। अब आपके पेमेंट ऐप पे रिक्वेस्ट प्राप्त होगी। रिक्वेस्ट अप्रूव करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। यदि आप क्यूआर कोड के माध्यम से पे करना चाहते हैं तो शो क्यूआर पे क्लिक करें या फिर यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करें। आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा जिसे आप किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करें और पे करें। इस टाइम लिमिट के अंदर आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर आपकी पेमेंट डिटेल्स और यहाँ पर आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब आप प्रिंट पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लें। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फीस सबमिट करना चाहते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं या फिर डुप्लीकेट रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हैं या पेमेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से सभी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म के सामने क्लिक हियर आइकन पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फीस को पे कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप क्लिक हियर आइकन पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन नंबर को नोट नहीं कर पाए हैं तो आप नो योर एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।